ओम नमः शिवाय। सावन मास के दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आज की इस वीडियो में आप कथा सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो दोस्तों, सावन का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है। तो ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्तगण पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्त पूरे सावन मास में व्रतों का पालन करते हैं तो उन्हें भगवान शिव उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और साथ ही माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर एक के भी दर्शन इस सावन के महीने में कर ले तो भाग्य ही बदल जाते हैं, उसके यारे न्यारे हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रसपान करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। तो चलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। और इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तो हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्रों में मान्यता है कि श्रावण के महीने में जो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म की कथा जो सुनेगा वो सारे पापों से मुक्ति पाकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान शिव के परम दिव्य धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है और ये विष आदि से बचाव का एक सांकेतिक भी है। रुद्रा संहिता में इन भगवान को दारुका वन को नागेश्वरम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को जिस कथा का वर्णन है उसके अनुसार सुप्रिय नाम का एक बड़ा महात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना और ध्यान में लीन रहा करता था। वह अपने सारे काम भगवान शंकर की अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय हर क्षण मन वचन और कर्म में हर समय भगवान शिव की पूजा में और ध्यान में लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुका नाम का एक राक्षस बहुत रुद्र रहा करता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी और वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता था कि पूजा स्नान में विघ्न पहुंच सके। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस दुष्ट राक्षस ने दारुका ने यह अच्छा अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार यात्रियों को पकड़कर अपने राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय को कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुका ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय का यह समाचार सुना तो वह बहुत क्रोधित होकर उस कारागार में जा पहुंचा जहां सुप्रिय बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखी तो अत्यंत भीषण
स्वर में उसे क्रोध में डांटते हुए कहा कि दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय कहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके यह कहने पर श्री धर्मात्मा शिव भक्त की समाधि भंग ही न हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे ही सुप्रिय का वध करने के लिए आया तो उसे देखकर भगवान शिव से रक्षा करने की विनती करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी हुई भक्ति भगवान शंकर जी उसे उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर दिव्य सिंहासन स्थित होकर ज्योतिष लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपत से दारुका और उसके सैनिकों के शस्त्र अस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। वैसे सुप्रियो ने उस ज्योतिषलिंग का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया और फिर भगवान शंकर शिव से इसी स्थान पर स्थित हो जाने का अनुग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्तों का आग्रह मानकर वही ज्योतिषलिंग के रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिषलिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गई। तो ये थी 12 ज्योतिषलिंगों में नागेश्वर ज्योतिषलिंग की कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण